वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों CSI नेट गेट और IIT जैम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और वो टॉपिक है दोस्तों काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल से रिलेटेड। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है हर बार हमको पूछा जा रहा है दोस्तों। और यह जो है क्वेश्चन जो है APPSC में भी पूछा जाता है, सेट में भी पूछा जाता है। ठीक है, या फिर हम लोग जो भी IIT जैम के बारे में बात कर रहे हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को यदि अच्छे से कर लेते हैं दोस्तों तो आपका फिक्स है 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यह जो टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल से रिलेटेड हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो उसको समझने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे दोस्तों, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और सारा चीज आपको क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे सारे वीडियो को देखना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया है और उसमें आप जाके क्या कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था दोस्तों सेट के बारे में। तो इस सेट के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, एक तो बताया था फाइनाइट सेट के बारे में आपको बताया था और एक बताया था इनफाइनाइट सेट के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, इससे यदि आपको ये सेट के बारे में नहीं पता हो तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट में मैंने आपको बोला था दोस्तों कि काउंटेबली इनफाइनाइट बोला था। क्या बोला था? काउंटेबली इनफाइनाइट बोला था। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट। दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों इसी का अनकाउंटेबल सेट। क्या बोला था? अनकाउंटेबल सेट कहा था, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, इन दोनों में क्या अंतर है ये हमको समझना दोस्तों। क्या है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में क्या अंतर है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और कि हमारे पास इसको जानने से पहले, अंतर जानने से पहले हमको दो सेटों की सिमिलरिटी क्या होती है वो चीज समझना होगा। ठीक है, मान लेते हैं A एक सेट है और B दूसरा सेट है। ठीक है, तो ये दोनों सेट जो है एक दूसरे का सिमिलर कहलाता है या सिमिलर सेट कहलाता है इफ एंड ओनली इफ इन दोनों के बीच देयर एग्जिस्ट वन फंक्शन जो क्या हो, 1 1 भी हो और R2 भी हो। ठीक है, यदि हमारे पास A और B जो है वो हम क्या बोल रहे हैं, A और B जो है सिमिलर है, सिमिलर सेट कहलाएंगे यदि इन दोनों के बीच में 1 1 एंड R2 फंक्शन एग्जिस्ट करता है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको 1 1 R2 फंक्शन के बारे में इससे पहले वाला वीडियो में अच्छे से बताया है दोस्तों। ठीक है, तो उसको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिमिलर टू B इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एट सच दैट A to B और 1 1 R2 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये फिक्स है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट की मेन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू इट्स प्रॉपर सबसेट। क्या बोला मैंने? प्रॉपर सबसेट। कि जितने भी इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं ना, इनफाइनाइट सेट होते हैं ना, वो सारे सेट जो होते हैं अपने प्रॉपर सबसेट के सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर को यहाँ पे इक्विवेलेंट भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंट भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आपको इक्विवेलेंट भी दे देता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू इट्स प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं बात करूं, प्रॉपर सबसेट मतलब जैसे मेरे पास A के पास 1 2 मेंबर है और B के पास कितना है, 1 2 3 मेंबर है। तो A का पूरा मेंबर B में हो तब हम बोलते हैं, और B में एक ज्यादा मेंबर, कम से कम एक तो ज्यादा मेंबर हो, तब हम B को क्या कहेंगे, A को क्या कहेंगे, B का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट होगा ना तो वह इनफाइनाइट सेट अपने क्या होगा, प्रॉपर सबसेट का इक्विवेलेंट
ऑलवेज होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, नेचुरल नंबर हमारे पास एक है और वह जो है सिमिलर होता है इवन नंबर के, ठीक है। ऐसी बात करें हम लोग, इवन नंबर के सिमिलर होता है, तो ऐसे ही ऑड नंबर के भी सिमिलर होता है, ठीक है। ऐसी बात करें तो जेड के इंटीजर के भी सिमिलर होते हैं। ये ऐसी बात करें तो हम लोग रेशनल नंबर के भी ये क्या होते हैं, सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। क्या है दोस्तों, ये इनफाइनाइट सेट है। ऐसे में अनकाउंटेबल के बारे में, ये सारे जो मैंने लिखा वो काउंटेबल में आएगा, ये सब क्या आएंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट में आ रहा है, ठीक है। जबकि रियल नंबर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है, रियल नंबर अनकाउंटेबल। ये किससे सिमिलर होता है, ओपन इंटरवल 0 1, और ये किससे सिमिलर होता है, या ओपन इंटरवल आप इसको ए भी दे सकते हैं, या फिर क्लोज इंटरवल ए भी दे सकते हैं, इससे सिमिलर होता है। ऐसी हम बात करते हैं, यदि एक ओपन हो एक क्लोज हो उसके भी सिमिलर होगा, ठीक है। ऐसी बात कर लेते हैं हम लोग, ए साइड ओपन बी साइड क्लोज, तो इसके भी सिमिलर होता है, और ये सब क्या है, इसके प्रॉपर सबसेट है दोस्तों, ठीक है। तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट ऑलवेज क्या होता है, अपने प्रॉपर सबसेट का सिमिलर होता है। तो इनफाइनाइट सेट के लिए चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो या काउंटेबली इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पे क्या होगा, वो सिमिलर होगा। समझ में आया, फाइनाइट में, इनफाइनाइट में। अब बात करते हैं फाइनाइट के बारे में। तो फाइनाइट के बारे में बात करें तो कोई भी फाइनाइट सेट दोस्तों, कोई भी फाइनाइट सेट कभी भी अपने प्रॉपर सबसेट का सिमिलर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे नो एनी फाइनाइट सेट, नो एनी फाइनाइट सेट which is similar to its proper subset, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। नो एनी फाइनाइट सेट विच इज सिमिलर टू इट्स प्रॉपर सबसेट। तो ये कोई भी फाइनाइट सेट ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो क्या होगा, अपने प्रॉपर सबसेट से सिमिलर होगा। समझ गए, तो ये चीज हमको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट सेट क्या होता है और काउंटेबल सेट क्या होता है, ठीक। चलिए समझते हैं, इसके बारे में बात करना है आपको। किसके बारे में, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट और अनकाउंटेबल सेट, इससे रिलेटेड, ठीक। चलिए हम समझते हैं, पहले तो हम लिखते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट में क्या करते हैं दोस्तों, इसको दो तरीके से ही हम समझ सकते हैं। इसमें या तो क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है, या तो क्या हो, अच्छा काउंटेबली इनफाइनाइट की बात होगा दोस्तों, तो इसके लिए हमको ये समझना है, ऑलवेज कोई भी सेट काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। मान लेते हैं ए जो है हमारा सेट है और ये जो है काउंटेबली इनफाइनाइट होगा इफ एंड ओनली इफ यह जो है वह क्या हो, नेचुरल नंबर या किसी भी काउंटेबल सेट से क्या हो, सिमिलर हो। काउंटेबल सेट के क्या हो, वो सिमिलर हो, तभी वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो गई है। ध्यान रखना, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो वह नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि कोई भी सेट जो है काउंटेबली इनफाइनाइट तभी कहलाता है जब ए एंड बी के बीच में देयर एग्जिस्ट, ए से एन के बीच में, नेचुरल नंबर के बीच में 1 एंड ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, 1 एंड ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट करता हो दोस्तों, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एट सच दैट नेचुरल नंबर टू ए, यहां भी 1 एंड ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तभी ये क्या कहलाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ये काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाएगा, तभी कहलाएगा जब ए के बीच में, ए और नेचुरल नंबर के बीच में 1 और ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। समझ गए। अब चलिए अब प्रूव करते हैं कि कौन काउंटेबल है कि नहीं है, उसे समझते हैं। देखिए हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, ठीक है। तो जब भी
कोई ऐसा सेट जो काउंटेबली इनफाइनाइट इस तभी हम मान सकते हैं जब उसको एक निश्चित क्रम में लेबल किया जा सकता हो। तो देखिए 1 के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना, ये जो है वो लेबल है, तो लेबल किया जा सकता है, इसलिए ये नेचुरल नंबर जो है वो क्या है दोस्तों, काउंटेबल है। वैसे ही यदि मैं होल नंबर की बात करूं तो 0 लगा दूं यहाँ पे तो वो भी काउंटेबल हो जाएंगे। वैसी बात करता हूँ इंटीजर की बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। नेगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ना। और जैसे मैं बोलूं इंटीजर में क्या क्या आते हैं, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर आएगा, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, फिर सिंगलटन 0 आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, एक रिजल्ट समझ में आ रहा है कि 3 काउंटेबल सेट है। यहाँ पे कितने काउंटेबल सेट है, 3 काउंटेबल सेट है। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है कि इनफाइनाइट या काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, क्या होता है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। यदि हमारे पास कोई काउंटेबल सेट है और उस सेट का काउंटेबल यूनियन भी कर दिया जाए, बहुत सारे काउंटेबल सेट का यूनियन भी कर दिया जाए, तब भी ये क्या होता है, काउंटेबल सेट ही होता है या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट ही होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल, पॉजिटिव रेशनल नंबर को मैं आपको प्रूव करता हूं, उसके बाद नेगेटिव रेशनल नंबर और 0 इंक्लूड करके फिर हम समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्यों हमारे पास ये जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है काउंटेबली इनफाइनाइट है, ये हम प्रूव करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं आपको, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो भी क्या होता है, नेचुरल नंबर के ही सिमिलर होता है। इससे क्या पता चल रहा है, देखिए क्रॉस से पता चल रहा है हमको फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या पता चल रहा है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। क्या बोल रहा है, आल्सो काउंटेबल, यहां से ये पता चलता है। तो ये एक रिजल्ट है, इसको भी आपको अच्छा समझना है। फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। मैं इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि करता हूं तो वो क्या होगा, ऑलवेज काउंटेबल होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं बात करूं कि काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी के, किसकी, काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी के, तो काउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है, या काउंटेबली इनफाइनाइट की जो कार्डिनलिटी होती है दोस्तों, वह जो होती है वो उसको हम LF नॉट से शो करते हैं, जिसको ऐसा करके शो कर सकते हो या ऐसा करके शो कर सकते हो। ये हम लोग यहाँ भी ऐसे करके शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये LF नॉट का साइन है। आप ऐसा भी दोनों में से कोई भी साइन यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट का कुछ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए एफ नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से मैं बता रहा हूं यहाँ पे Q प्लस, ठीक है, Q प्लस ये जो है काउंटेबल होगा या नहीं होगा वो चेक करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर को मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इस नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 इसका जो भी आने वाला है उसको हम ऐसे लिखते जाते हैं आगे की ओर। ठीक है, और इस नेचुरल नंबर का जो 1 2 3 4 5 है उसको हम इस साइड लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे की ओर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, हर बार 1 2 ये सेम लिखना है, ऊपर में क्या लिखना है 1 2 3 4 5, और आपको ये जो 1 है ना उसको अपॉन में रख देना है। क्या रख देना है, अपॉन में रख देना है। इसी को मैं बोल रहा हूं f ऑफ m n इज इक्वल टू m बाई n के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, जहां m जो है वो किसका मेंबर है, इस नेचुरल नंबर का है, और n जो है वो इस नेचुरल नंबर का है। तो ये वाला जो नेचुरल नंबर यहाँ पे है और ये वाला जो नेचुरल नंबर है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो होगा वो ये है अपना कंप्लीट, और नीचे वाला जो है वो क्या है n के रूप में, तो ये नीचे ये वाला नीचे में आएगा सभी। तो यहाँ पे मैं 1 1 1 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब 2 को लिखेंगे, 2 को लिखने से पहले आप पूरा इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए। अब फिर इस 2 को सबके अपॉन में लिखिए, 2 है ना, अभी हम इसको हटा देते हैं 2, हाँ यहाँ पे आएगा 1/2 2/2 3/2 फिर 4/2 फिर यहाँ पे 5/2 ऐसे आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 लिखते हैं, तो इसको पहले लिख लीजिए
1/1 लिखना, पहले 1 2 3 4 5 कैसे लिखना, फिर सबके अपॉन में 3 लिख देना, ये लिखी 3 3 3 3, ठीक है। ऐसे 4 के लिए हम लिख सकते हैं, पहले तो 1 2 3 4 को पहले लिख लीजिए, फिर सबके अपॉन में 4 को लिखना, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम देखिए यहाँ पे हम बात करें ना, तो ये पहले आने वाला है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों मेंबर को ले लीजिए, इन दोनों मेंबर को, ये दोनों मेंबर के बाद ये दोनों आ सकता है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये तीनों आएगा मेंबर, देखिए ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा ये आएगा, फिर ये सब आते जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर ये वाला जो है कंप्लीट हमको मिलते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूं उसको आप समझना। ऐसा बताने का कारण हमारे पास ये है कि इन सब को हम लेबल कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, लेबल कर पा रहे हैं, ये मैं बताने वाला हूं, ठीक है। लेबल मतलब क्या होगा, एक क्रम में जमा पा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। इसको हम एक क्रम में जमा पा रहे हैं, और यदि इसको जमा पाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है काउंटेबल है ना, समझ रहे हो। ये जो है वो क्या है दोस्तों, काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो Q+ है वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। और ये 1 1 और 2 फंक्शन भी हो गया, देखो 1 का इमेज 1 पे ही बन रहा है ना, फिक्स बन रहा है ना, कहीं एक दो एलिमेंट का सेम जगह इमेज नहीं बनने वाला। तो ये 1 1 और 2 भी है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की जो कोऑर्डिनेटी होती है ये तो आपका काउंटेबल सेट है, और ये भी 1 1 और 2 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये भी काउंटेबल सेट हो गया, मतलब ये दोनों जो है सिमिलर हो गया, ठीक है। तो यदि ये दोनों सिमिलर हो गया तो ये क्या बन गया दोस्तों, काउंटेबल सेट हमारा बन गया, ठीक। तो हमारा जो काउंटेबल सेट कंप्लीट हुआ, तो इस काउंटेबल सेट के अकॉर्डिंग हम बात करें कि कौन कौन से सेट जो है काउंटेबल सेट हैं, उसके बारे में हम पहले लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए नेचुरल नंबर तो काउंटेबल होता है, ये पहले फिक्स करिए। फिर होल नंबर काउंटेबल होता है, ये फिक्स करते हैं। जेड काउंटेबल होता है, ठीक है। फिर रेशनल नंबर काउंटेबल होता है, अच्छा रेशनल पॉजिटिव की बात करें। फिर उसके बाद नेशनल नेगेटिव, क्योंकि प्लस जो साइन था उसमें बस माइनस लगा दो तो फिर ये भी काउंटेबल बन जाएगा। फिर आपका बात करें तो पूरा रेशनल नंबर भी वो काउंटेबल होता है दोस्तों, ठीक है, पूरा रेशनल नंबर लिख रहे हैं। फिर आपको देखो ये सब जो काउंटेबल है, अब इन सब के कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जो कार्तीय निर्देशांक पढ़ते थे दोस्तों वही बात हो रहा है। तो इसकी फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर, ऐसे 2 बार लिखे, ऐसे 3 बार लिख सकते हैं, 100 बार लिख सकते हैं, मतलब फाइनाइट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि कितने बार कहां से कहां तक का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। या इसको हम ऐसा भी शो कर सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसा भी शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n, और यहाँ पे नेचुरल नंबर को ni से शो कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। और ये क्या होता है, ऑलवेज काउंटेबल होता है दोस्तों, क्या होता है, ऑलवेज काउंटेबल होता है, समझ गए। लेकिन इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख दूंगा तो इनफाइनाइट के लिए वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो काउंटेबल होगा, ठीक। तो यही सब बात जो है होल नंबर के लिए लागू होता है, यही सब जो है जेड के लिए भी होता है, ये सारे काउंटेबल सेट के लिए ये क्या होता है, लागू होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमको समझना है। अब हम बात करते हैं ये सब जो था वो हम काउंटेबल की रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने बता दिया, ठीक है। तो काउंटेबल में 2 तरीके की चीज आ सकते हैं। काउंटेबल में अभी हमने जो पढ़ा ना वो काउंटेबल सेट का ये एग्जांपल था, लेकिन 2 तरीके के हो सकते हैं काउंटेबल, कैसे, एक तो फाइनाइट भी हो सकता है और साथ में क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट भी होता है। क्या होता है दोस्तों, काउंटेबली इनफाइनाइट भी होता है। तो यहाँ पे जो CSI नेट में या जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको जो क्वेश्चन में मेनली दिखा जाता है, यदि काउंटेबल लिखा हो तो आपको समझना है काउंटेबली इनफाइनाइट को ज्यादा फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। यदि कोई सेट काउंटेबल के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको फोकस करना है
काउंटेबली इनफाइनाइट पे फोकस करना है कि वह जो सेट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइनाइट हो रहा है तो हम एकदम फिक्स नहीं बोलेंगे दोस्तों कि वो काउंटेबल है, लेकिन आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं काउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी है, उसकी कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके रिलेटेड एग्जांपल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। पहले तो हम बात करें नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है उसे शो किया जाता है LF0 से। ठीक है, तो यदि मैं ऐसा शो कर रहा हूं, इसको LF0 बोल रहा हूं। ठीक है, LF0 काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को शो किया जाता है LF0 से। ठीक, अब यदि हमारे पास जब भी LF0 के पावर में यदि LF0 हो तो आप समझ जाना दोस्तों, ये इसको हम 2 के पावर LF0 बोलेंगे, और यदि 2 के पावर LF0 हो तो वो C हो जाती है, और C मतलब यहाँ पे हुआ काउंटेबली, है ना, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी, है ना, अनकाउंटेबल सेट की क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट, ऑफ अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट जो है वो C हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं हम ऐसे सोचे फंक्शन के बारे में, एक ऐसा फंक्शन का कलेक्शन जहां सच दैट क्या हो, नेचुरल नंबर से कोई 2 एलिमेंट यहाँ पे हो और इसका कलेक्शन की बात किया जाए, तो मैं आप सभी को बता चुका हूं दोस्तों कि जब भी कलेक्शन की बात आती है तो हम लोग पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम A टू B के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हम लोग बोलते थे कोडोमेन की कार्डिनलिटी के पावर में डोमेन की कार्डिनलिटी आ जाती है। तो इसका मतलब, इसकी जो मैं यदि कार्डिनलिटी की बात करूं दोस्तों, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कोडोमेन की कार्डिनलिटी। देखिए कोडोमेन में कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले अब मैं कार्डिनलिटी के रूप में लिख रहा हूं इसको, इसकी कार्डिनलिटी के पावर में नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 2 है, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जो है LF0 है, तो LF0 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 है इसकी कार्डिनलिटी, तो क्या बन गया, ये देखिए C बन गया ना दोस्तों, तो C बना मतलब ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। क्या हो जाएगा, ये जो है हमारे पास अनकाउंटेबल सेट बन गया दोस्तों। क्या बन गया, अनकाउंटेबल सेट बन गया। समझ में आया? अब आइए देखते हैं, ये तो अनकाउंटेबल सेट हो गया हमारा। अब ऐसी रिलेटेड हम क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि हमारे पास ऐसा हो, कोई सेट दिया गया हो और यहाँ पे F सच दैट F, यहाँ पे ऐसा लिखा हो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ कुछ दिया थोड़ी है, यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया या डिसकंटिन्यूअस, ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपको कुछ चीज नहीं देता है तो आप समझ जाइए यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें और इसकी कार्डिनलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, ये कोडोमेन की कार्डिनलिटी के पावर में आ जाएगा, फिर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, तो इसका जो मान होगा वो आएगा LF0 आएगा, और इसका जो मान होगा वो भी LF0 आएगा, और LF0 के पावर में LF0, यही तो मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पे LF0 के पावर में LF0 आएगा मतलब आपका C आएगा, और C आएगा मतलब ये कॉन्टिनम है, कॉन्टिनम इसको बोला जाता है, कॉन्टिनम बोला जाता है, और इस कॉन्टिनम जो है उसको वो होता है अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को शो करता है, और यदि ये अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को शो कर रहा है दोस्तों, तो ये जो पूरा कलेक्शन मैंने लिया है वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और कुछ एग्जांपल देते हैं। सपोज हमारे पास ये सेम फंक्शन दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सेम फंक्शन दिया गया हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज और दे दिया गया हो, कुछ ऐसा सीक्वेंस हम लें और जिसपे ये क्या हो, एक 1 हो जाए, और यहाँ पे फाइनाइटली मेनी सीक्वेंस फाइनाइटली मेनी पॉइंट लिख दिया जाए। तो देखिए जैसे ही ऐसा लिखा ना दोस्तों, तो ये जो है ना फाइनाइटली मेनी पॉइंट के लिए फिक्स हो गया, और ऐसा कभी होता है
तो आप समझ जाइए ये जो होगा इसके लिए जो चुने जाने वाले मेंबर जो होंगे ना वो आपका 1 मेंबर होगा, जिस एक इसकी कार्डिनलिटी जो होगी 1 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा तो इसकी जो कार्डिनलिटी जो होगी ना दोस्तों वो आपको 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा इसका मतलब यहाँ पे ये काउंटेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट की वजह से ये क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आते हैं इससे रिलेटेड आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारे पास आता है एल्जेब्राइक फंक्शन और या एल्जेब्राइक नंबर को बोलते हैं, और दूसरा को बोल देते हैं हम ट्रांसेंडेंटल नंबर। 2 प्रकार के नंबर हम देखेंगे। ठीक है, तो एल्जेब्राइक नंबर क्या होता है दोस्तों? एल्जेब्राइक नंबर में हम सामान्य, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट क्या है वो रेशनल नंबर का कोएफिशिएंट है। समझ रहे हो दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? इसका कोएफिशिएंट मतलब गुणांक है ना, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 रेशनल नंबर है। यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये ऐसा। अब इसमें हम क्या करेंगे? यहां से रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको 0 बराबर रखूंगा और एक का मान यहाँ पे आ जाएगा ±2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो ±2 आ रहा है उसके बारे में बात करें तो ये जो √2 होगा ना दोस्तों, ये जो है हमारा आता है एल्जेब्राइक नंबर में। ठीक है, एल्जेब्राइक नंबर में। ऐसा मैंने क्यों लिखा? सोचिए, देखिए, जब भी किसी पॉलिनोमियल का जो रेशनल कोएफिशिएंट हो, ऐसा पॉलिनोमियल जो रेशनल कोएफिशिएंट हो और उस पॉलिनोमियल का जो रूट हो, वो सारे रूट क्या होंगे? एल्जेब्राइक नंबर कहलाएंगे। वो सारे रूट जो है वो एल्जेब्राइक नंबर कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन ट्रांसेंडेंटल नंबर में क्या होता है? ऐसा नंबर जो एल्जेब्राइक ना हो। अब कैसे? देखिए, ऐसा एग्जांपल की बात करें तो पाई है और ई है सपोज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एल्जेब्राइक नहीं है। अब एल्जेब्राइक क्यों नहीं है? सपोज मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ सर, ऐसा आप बोलोगे, ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको 0 बराबर रख दूंगा और x का जो मान है वो ±√π ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये रेशनल है क्या? ये रेशनल है क्या? नहीं है। ठीक है, कि पाई जो है वो रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है इसका मतलब क्या होगा? ये एल्जेब्राइक नंबर होगा क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, सपोज आप ऐसा लिखिए √2 का फिर √2 है ना, सपोज आपने ऐसा लिख दिया √x² और √2 बराबर करके चेक करने लग गए आप, तो इससे ये भी क्या है? ये तो इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर से रूट नहीं निकालना है हमको। कोएफिशिएंट जो होगा वो रेशनल नंबर होगा, और वह सारे रेशनल नंबर का है ना, वह सारे रेशनल नंबर का हम क्या देखेंगे? कलेक्शन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी निकलता, ठीक है, रेशनल नंबर से यहाँ से ये देखिए, ये जो है इरेशनल नंबर हो गया, कोएफिशिएंट क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा? सब ट्रांसेंडेंटल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा ये ट्रांसेंडेंटल नंबर है, ये तीनों। समझ गए? अच्छा, अब इस पे बात करते हैं। ये जो एल्जेब्राइक नंबर होंगे, जितने भी एल्जेब्राइक नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। समझ गए दोस्तों? ये जो सारे होंगे वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। और जितने ट्रांसेंडेंटल नंबर होंगे वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल सेट कहलाएंगे। समझ गए? तो ये हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए और उस पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट को क्या दे दिया जाए? रेशनल नंबर दे दिया जाए। सारे कोएफिशिएंट को रेशनल नंबर दे दिया जाए, तो आप समझ जाइए वो कैसा सेट होगा? वो काउंटेबल सेट होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे कोएफिशिएंट यदि क्या हो गया? रेशनल हो गया, तो रेशनल नंबर जो हो गया उसी की वजह से रेशनल जो है काउंटेबल सेट होती है, और उसके रूट जो निकलेंगे वो एल्जेब्राइक निकलेंगे, और एल्जेब्राइक निकलेंगे तो वो क्या होगा? काउंटेबल होगा। काउंटेबल सेट है। सपोज यहाँ पे मैं रिजल्ट में लिख देता हूं, यदि हमारे पास
एक काउंटेबल सेट है, ये जो बी है वो काउंटेबल सेट है, ठीक है, और ए जो है उसका सबसेट है, तो हम बोल देंगे कि ए इज ऑलवेज काउंटेबल। क्या होगा? ऑलवेज काउंटेबल। समझ गए दोस्तों? मतलब किसी काउंटेबल सेट का सारे सबसेट क्या होंगे? काउंटेबल होगा। तो इसको मैंने 60 में लिखा है, ठीक है, तो इसको अच्छे समझेंगे, ठीक है। दूसरा आते हैं हम लोग काउंटेबल सेट की जो दूसरा रिजल्ट है। सपोज हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट या आप चाहो तो LF नॉट, ऐसे है LF नॉट बना लीजिए, LF नॉट और टू सो वन LF नॉट, ये कितने टाइम ऐड किया गया हो? n टाइम ऐड किया गया हो सपोज, तो इसका जो मान होगा ना वो भी LF नॉट ही होगा दोस्तों, ठीक है। ये प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, LF नॉट के पावर में n हो, n पावर हो, कितने? n पावर, n क्या हो? नेचुरल नंबर का कोई फाइनाइट फिक्स नंबर, तो वह जो मान होगा वह भी LF नॉट ही होगा, ठीक है दोस्तों। वो क्या होगा? LF नॉट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, यदि हम बात कर रहे हैं 2 टू द पावर LF नॉट के बारे में, तो 2 टू द पावर LF नॉट जो होता है वो होता है कार्टिस अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी जो कि कॉन्टिन्यूम, और ये जो होता है वो ऑलवेज, ये जो है ऑलवेज अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट की जो कार्डिनलिटी होती है उसकी कार्डिनलिटी से क्या होती है? ऑलवेज ग्रेटर देन होती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि LF नॉट जो होती है वह जो है वो काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी से लेस देन होती है, ये भी स्ट्रिक्टली लेस देन होती है। आप LF नॉट को ऐसा भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो LF नॉट जो होगा ऑलवेज लेस देन होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा काउंटेबल सेट कॉन्टिन्यूम की कार्डिनलिटी से, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास जो अनकाउंटेबल सेट की जो प्रॉपर्टीज है उस पे आते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट की प्रॉपर्टी, मान लेते हैं हमारे पास यदि ए बी नहीं लेते, अब सी डी लेते हैं, सी और ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, यहाँ पे डी, ठीक है। सपोज ये जो डी है ना वो क्या है? अनकाउंटेबल है। सपोज डी जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल है, और ये जो है वो क्या है? सबसेट है ई का। समझ गए दोस्तों क्या बोला मैंने? यहां पे डी पे फोकस करना है। डी क्या है? छोटा मेंबर है ई से, और छोटा मेंबर वाला जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो समझ जाइए कि ई भी क्या होगा? ई इज अनकाउंटेबल। तो ई भी इस कंडीशन में अनकाउंटेबल होगा दोस्तों। क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। समझ गए? तो अब इसमें हम क्या समझे कि यदि किसी भी अनकाउंटेबल सेट का जो सुपर सेट होता है, किसी भी अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट जो होता है वह सभी सुपर सेट क्या कहलाता है? क्या होता है? अनकाउंटेबल सेट होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं और इंपॉर्टेंट रिजल्ट में। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा फंक्शन है जहां एफ सच दैट कोई भी ए सेट से बी सेट में गिवन है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या फंक्शन है दोस्तों? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है इस कंडीशन में आप ए और बी की कार्डिनलिटी पे नहीं जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो? ए और बी की कार्डिनलिटी पे आपको नहीं जाना है, ए और बी की कार्डिनलिटी पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। और यदि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है दोस्तों तो उस कंडीशन में ये जो है वो काउंटेबल होगा। क्या होगा? काउंटेबल होगा, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे ये क्या आ जाएंगे? यहाँ पे काउंटेबल कलेक्शन में आते हैं। अच्छा, यदि मैं इसी को नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे दूं और यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस लिख दूं बस, ठीक है, तो हम कार्डिनलिटी पे फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, ये ध्यान रखिए। क्या बोला मैंने? यहाँ कंटिन्यूअस बोल दिया तो आपको कार्डिनलिटी पे फोकस नहीं करना है। कंटिन्यूअस जो होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कलेक्शन होगा वो ऑलवेज काउंटेबल होगा। समझ गए? अच्छा, अब आते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दे दिया जाए। सपोज आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जिसमें कलेक्शन जो है ए से बी हो और वो क्या हो? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो। क्या दिया दोस्तों? डिसकंटिन्यूअस
फंक्शन दे दिया जाए तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देगा, तो आप समझ जाइए ये जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा दोस्तों? अनकाउंटेबल होगा। समझ गए? अब कोई भी ऐसा फंक्शन गिवन हो और यहाँ पे इस फंक्शन का क्या ना, इस फंक्शन का नहीं, ऐसा बोल दिया जाए डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, कलेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स है ना ऑफ एनी सेट एनी फंक्शन एट सच दैट इज ए टू बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, क्या दिया गया हो, कोई भी फंक्शन, उसको बोला गया है डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने होंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए, पॉइंट के बारे में बोला है। क्या बोला है? पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट जो होता है किसी भी फंक्शन का, डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट जो होती है वो काउंटेबल होती है। क्या होती है? काउंटेबल होती है। समझ में आया? क्या होती है दोस्तों? काउंटेबल होती है। अब आते हैं, सपोज हमारे पास क्या दिया गया हो, डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया हो। क्या दिया गया हो? डिफरेंशिएबल फंक्शन, ए टू बी कोई भी हो, कोई भी सेट हो, लेकिन यहां पे डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया। तो सोचिए ये क्या होगा, ये क्या होगा, है ना? अच्छा, आप सभी जानते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन फिक्स है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सबसेट होगा। किसका? इसी कंटिन्यूअस फंक्शन का ही सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो वो सारे फंक्शन भी है जो डिफरेंशिएबल भी होगा और वो सारे फंक्शन भी है जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें दो तरीके के हैं, यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूअस फंक्शन का करेक्शन बोला गया, तो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का करेक्शन है, लेकिन वहां पे क्या होगा, दो तरीके के कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, या तो वो डिफरेंशिएबल होंगे और या तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, तो सारे जो कंटिन्यूअस फंक्शन है उसमें ये डिफरेंशिएबल वाला जो है इसके अंडर बिलोंग करेगा। समझ गए दोस्तों? ये इसके अंडर बिलोंग करेगा जहां ए टू बी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। समझ गए? अब सोचिए ये क्या है, काउंटेबल है। ये क्या है हमारे पास, काउंटेबल है। और ये क्या है, इसी का छोटा पार्ट है। ये क्या है, इसी का छोटा पार्ट है। तो ये छोटा पार्ट वाला भी क्या होगा, काउंटेबल होगा ना। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी काउंटेबल हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए यहां भी ये क्या है, काउंटेबल है। अब बात करते हैं दूसरी, यदि इसी चीज को नॉट डिफरेंशिएबल दिया गया होता, नॉट डिफरेंशिएबल दिया होता तो कैसे समझते हैं हम लोग? सोचिए यदि कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो तो आप क्या समझते हैं? देखिए नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ लीजिए दोस्तों, नॉट कंटिन्यूअस। और नॉट कंटिन्यूअस हो गया इसका मतलब क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो इसलिए यदि आपको नॉट डिफरेंशिएबल दिया गया हो तो आप समझ जाइए आपको क्या करना है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है तो आपको समझना है वो ऐसा कलेक्शन जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा दोस्तों। क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। समझ गए? ठीक, चलिए अब जितने भी क्वेश्चन हमारे सीएसआई नेट में आए हुए हैं उन सबको हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता दूं। ऐसा फंक्शन दिया गया हो और जिसमें यहाँ पे 0 to 1 और से 0 to 1 दिया गया हो, उसको अनकाउंटेबल से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो भी उसको उससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। देखिए 0 to 1, तो सबसे पहले रियल नंबर की कार्डिनलिटी की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूम होती
ठीक है, कॉन्टेनर मतलब अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी, और रियल नंबर क्या होती है, अनकाउंटेबल सेट होती है। ठीक है, और 0 1 क्या है हमारे पास दोस्तों, 0 1 जो है इसी का प्रॉपर सबसेट है, और रियल नंबर जो है 0 1 का क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यदि सिमिलर है तो क्या होगा, सोचिए, यदि वो सिमिलर है तो यदि वो सिमिलर है दोस्तों तो क्या होगा, क्या होगा, दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी ना, दोनों की कार्डिनलिटी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और दोनों की कार्डिनलिटी सेम हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। क्या दोस्तों, ये अनकाउंटेबल सेट हो गया, और अनकाउंटेबल सेट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका जो कार्डिनलिटी हम निकालेंगे दोस्तों, वो कोडोमेन की कार्डिनलिटी लिखेंगे पहले, कोडोमेन की कार्डिनलिटी, और इसी के पावर में डोमेन की कार्डिनलिटी लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, डोमेन की कार्डिनलिटी। तो इसकी कार्डिनलिटी कितने हैं, सी है, और इसकी कार्डिनलिटी कितने हैं, सी है, और दोनों c टू द पावर c मतलब आप समझ जाइए 2 टू द पावर c होता है। क्या होगा, 2 टू द पावर c, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन होता है c से। अच्छा, ये जो है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है c से, लेकिन ये भी अनकाउंटेबल ही माना जाएगा, है ना, पूरा अनकाउंटेबल ही माना जाएगा। अच्छा, ये फिक्स है। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है दोस्तों कि f सच दैट f जहां f सच दैट 0 1 से 0 1 दिया गया हो तो इसकी कार्डिनलिटी r की सिमिलर है, 0 1 की सिमिलर है, ऐसा दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है r और c की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या है, 0 1 की कार्डिनलिटी तो c है, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है उसकी कार्डिनलिटी क्या है, 2 टू द पावर c है, जो कि इन दोनों के कार्डिनलिटी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब न ये ऐसा फंक्शन का जो कलेक्शन है ना तो r के सिमिलर है, ना तो 0 1 के सिमिलर है, और ना ही इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो c के बराबर है। तो इसलिए आप समझ जाइए कि इसकी जो कार्डिनलिटी होगा वो c से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। तो ठीक है, तो इसमें ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो रियल नंबर की कार्डिनलिटी से ग्रेटर देन होगा, या ग्रेटर देन द कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट, ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ये हमको यहाँ पे एनालिसिस करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इससे रिलेटेड आगे का और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया हो ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 0 1 लिख दिया गया हो यहाँ पे, और यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख दिया हो, तो कैसे समझेंगे दोस्तों। तो इसकी कार्डिनलिटी बात करें तो पहले कोडोमेन की कार्डिनलिटी को लिखेंगे। कोडोमेन की कार्डिनलिटी क्या होता है, LF0, और उसके बाद डोमेन की कार्डिनलिटी कितने मेंबर है, यहाँ पे 2 मेंबर हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा LF0 का 2 टाइम, और 2 टाइम मैंने बोला था दोस्तों कि जब भी n टाइम हो वहां पे कितना हो, LF0 की पावर n हो, n मतलब फिक्स नंबर हो, तो फिक्स नंबर होगा तो वो ऑलवेज LF0 ही आएगा, और LF0 आया इसका मतलब क्या हो गया, ये काउंटेबल सेट है। क्या है दोस्तों, ये काउंटेबल सेट है हमारे पास, समझ गए, ये काउंटेबल सेट है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, यदि आपको ऐसा दे दिया गया हो कि कोई रियल नंबर से दिया गया हो, ऐसा f सच दैट यहाँ पे लिख दिया गया हो a b। अच्छा देखिए, ये करली ब्रैकेट और ओपन इंटरवल में बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्तों। ये करली ब्रैकेट है और ऐसा दिया रहे तो क्या होगा ये मैं बता रहा हूं, और कुछ अलग दिया गया हो तो क्या होगा। देखिए, ये f सच दैट यहाँ पे लिखा हो ओपन इंटरवल a b और रियल लाइन r, ऐसा लिखता है। बुक में या कहीं भी 2 तरीके के लिखा जाएगा। यदि ऐसा दिया गया तो आप समझ जाइए कि ये जो है करली ब्रैकेट में आया मतलब 2 एलिमेंट को शो कर रहा है। किसको, 2 एलिमेंट को काउंट करना है। और यहां पे देखिए, यहां पे आया तो यहां पे क्या हो गया, ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है दोस्तों, और ओपन इंटरवल जो है 2 एलिमेंट को शो नहीं करता, वो ओपन इंटरवल जो है पूरे अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी के बराबर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो कार्डिनलिटी होगा ना वो काउंटेबल अनकाउंटेबल रियल नंबर की कार्डिनलिटी और उसके पावर में इसकी कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल होता है, तो ये अनकाउंटेबल। तो 2 c टू द पावर c मतलब ये 2 टू द पावर c बराबर ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, c होगा। जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कोडोमेन की कार्डिनलिटी क्या है, c है, और यहाँ पे कितना है, डोमेन की कार्डिनलिटी 2 है, तो c टू द पावर 2, और c टू द पावर 2 जो होगा वो c ही होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पे ये जो है लेस देन हो जाएगा इसकी।
ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट से लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से समझ के हमको लिख के रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर सेट से रिलेटेड, है ना। पावर सेट भी हमने पढ़ लिया है दोस्तों, है ना। पावर सेट से रिलेटेड जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की कोऑर्डिनेट कितनी होती है, वो LF नॉट होती है। क्या होती है, LF नॉट होती है। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कोऑर्डिनेट कितनी होगी दोस्तों, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कोऑर्डिनेट कितनी होगी, 2 to the power LF नॉट, ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 के पावर में होता है ऑलवेज नेचुरल नंबर की कोऑर्डिनेट, तो नेचुरल नंबर की कोऑर्डिनेट क्या होगा, LF में। तो यहाँ C बन जाएगा, और C बना ये अनकाउंटेबल सेट, क्या बन गया, अनकाउंटेबल सेट। इसीलिए हम बोलते हैं कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता किसी भी सेट के लिए। वो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल होता है ना। लेकिन फाइनाइट होता है, क्या होता है, फाइनाइट होता है, लेकिन अनकाउंटेबल फिक्स है, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होता। बोला जाए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर परफेक्टली काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होता है दोस्तों, लेकिन वो फाइनाइट हो सकता है किसी फाइनाइट सेट के लिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बोल दिया जाए पावर सेट बोल दिया जाए, और यहाँ पे बोल दिया जाए काउंटेबल सेट बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए, काउंटेबल सेट, है ना, काउंटेबल सेट। तो जब भी ऐसा बोला जाए तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी ना, 2 to the power LF नॉट ही होगा, और 2 to the power LF नॉट जो होगा वो अनकाउंटेबल सेट की जो कोऑर्डिनेट है वो उसको शो करेगा दोस्तों, ठीक। तो ये ऐसा मिलेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें, यदि हमारे पास क्या दिया गया हो, कोई नेचुरल नंबर दिया गया हो, और नेचुरल नंबर का, अच्छा, नेचुरल नंबर का ऑल सबसेट पूछा जाए, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हम पावर सेट को ही शो करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर, ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर इज पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। लेकिन फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, यदि ध्यान रखना दोस्तों, बोल रहा हूं क्या, फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो काउंटेबल होगा, समझ गए। फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर वो हमारा काउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं अनकाउंटेबल सेट की अकॉर्डिंग के, हम लोग डिसजॉइंट इंटरवल की बात करते हैं। किसकी, डिसजॉइंट इंटरवल की बात करेंगे। तो यूनियन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, जितने भी, या कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल, हमारे पास जितने सारे डिसजॉइंट इंटरवल होंगे, डिसजॉइंट इंटरवल मतलब सिंगल एलिमेंट का क्या होगा, वहां पे इंटरवल रहेंगे, और उन सब का क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूं ऐसा, ए आई यूनियन, अच्छा A1, फिर हाँ AI लिख लेते हैं, BI लिख लेते हैं, ऐसे CI लिख लेते हैं, ऐसे सारे क्या है, यूनियन की बात होगा। तो ये सब का यूनियन जो होगा वो ऑलवेज काउंटेबल होगा। क्यों, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए सिंगल इंटरवल की बात करें तो ऐसे लिखेंगे, इसी को BI यही है, ठीक है। तो इसी को डिसजॉइंट इंटरवल कहा जाता है। AI और BI में क्या होगा, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होगा, और दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होगा, और उन सब का यूनियन जो करेंगे दोस्तों, तो ये ये क्या है, सिंगलटन एक जो है वो अकेला है और वो काउंटेबल है, ठीक है, फाइनाइट है, काउंटेबल है, ठीक है। ये भी क्या है, फाइनाइट है, काउंटेबल है। तो ऐसे ही फाइनाइट, काउंटेबल तो सब सारे काउंटेबल है। तो इसलिए क्या होगा, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इस कंडीशन से ये सारे जो है, सारे डिसजॉइंट इंटरवल का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, काउंटेबल होगा दोस्तों, समझ में है। तो सारे डिसजॉइंट इंटरवल का जो कलेक्शन है हमारे पास, वो सब क्या हो गया है, काउंटेबल होगा, ठीक। तो इतना सब चीज समझते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं CSI नेट में, वो सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमसे कौन बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, ठीक है। और आप प्रैक्टिस भी करिएगा इससे रिलेटेड। और मैं आपको यदि आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं तो मेरे को WhatsApp नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों, मेरे को आप कांटेक्ट करिएगा, फिर उस WhatsApp नंबर में आपको क्वेश्चन में सेंड करूंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने आए हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, CSI नेट जून 2011 में पार्ट C का क्वेश्चन जो है, जो कि काउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे CSI नेट में भी ये क्वेश्चन जो है हर बार लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। लेट x डिनोट द 2.01
and write xj is equals to 0 1 for every j is equals to 1 2 3 up to so on, and let y is equals to product of j is equals to 1 to infinite xj, which of the following is are true। ठीक है, तो और उसका ऑप्शन है y is countable set and then cardinality of y is equals to cardinality of 0 1 and then बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ xj और उसका यूनियन जो है n is equals to 1 to infinite is uncountable, ये बोला है। और उसमें बोला है कि y is uncountable। ठीक है, तो इसमें आपको मेनली समझना क्या है, y के बारे में आपको ध्यान देना है दोस्तों। क्या देना है, y के बारे में। देखिए xj हमारे पास क्या है, xj हमारे पास 0 1 जो कि काउंटेबल है, क्या है, फाइनाइट है जो कि काउंटेबल है दोस्तों। हमने पढ़ा है ना, फाइनाइट होगा और क्या होगा, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, दोनों जब होता है, दोनों में से कोई एक भी होता है तो हम काउंटेबल मानेंगे दोस्तों। तो ये हमारे काउंटेबल सेट है। और यदि काउंटेबल सेट का हम इनफाइनाइट प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इनफाइनाइट प्रोडक्ट करते हैं, तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ये मैंने बताया था आपको रिजल्ट में। बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिया है। क्या दिया गया है दोस्तों, इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। और यदि अनकाउंटेबल होता है दोस्तों, तो यहां से हमको सभी जानते हैं कि क्या आने वाला है। यदि ये अनकाउंटेबल है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है दोस्तों। कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। और कितने टाइम है, j इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, मतलब काउंटेबल टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम, काउंटेबल टाइम। और काउंटेबल टाइम मतलब नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी के टाइम वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। तो इससे हम क्या समझ में आ रहा है, y की कार्डिनलिटी की बात करें दोस्तों, तो y की कार्डिनलिटी हम कैसे लिखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट i इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट तक का है और x i या j, आप j लिखना चाहे तो j लिख सकते हैं दोस्तों। और इसकी कार्डिनलिटी दोनों की इक्वल होगी, तो दोनों की इक्वल, इसकी कार्डिनलिटी कितना है देखेंगे, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट j इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए इसकी मान कितना है दोस्तों, 0 से 1 है। तो मतलब आपको 2 ही मेंबर ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसा आपको मिलेगा। तो कितने टाइम्स आएगा, 2 into 2 up to so on 2 टाइम्स। अब ये कितने टाइम्स होगा दोस्तों, काउंटेबल टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होगा। कितने टाइम, काउंटेबल टाइम, क्योंकि 0 से लेके कहाँ, j 1 से लेके इनफाइनाइट तक का है। और हम लोग नेचुरल नंबर में जानते हैं दोस्तों 1 से इनफाइनाइट ही वो जाता है ना, नेचुरल नंबर जो है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो 2 है वो काउंटेबल टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब यदि ये काउंटेबल टाइम्स जाता है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से हम बोलेंगे कि 2 to the power LF नॉट, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी जो है पावर हो जाएगा। जैसे 1 और 2 बार यदि मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर में 2 हो जाता है ना, तो वैसे ही n टाइम्स जो होगा तो 2 to the power n हो जाएगा। अब यहाँ पे काउंटेबल टाइम है, इसलिए काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। इसलिए y की जो कार्डिनलिटी होगा, और मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि 2 to the power LF नॉट की कार्डिनलिटी जो होगा वो हो जाएगा c। और c को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, c जो होता है वो अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है। क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो इससे हमको क्या पता चला दोस्तों, देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर y इज काउंटेबल है बोल रहा है, तो ये रॉन्ग आंसर। ठीक है, और कार्डिनलिटी ऑफ y इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 बोला है। हाँ सही बात है दोस्तों, क्योंकि 0 1 की जो कार्डिनलिटी होती है वो भी कॉन्टिन्यूम होता है और y की कार्डिनलिटी भी कॉन्टिन्यूम आया हुआ है। ठीक है, वैसे ही बात करें इसके बारे में, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये देखिए
एक्स जे जो है काउंटेबल है और उसका जो फाइनाइट प्रोडक्ट है, देखिए ध्यान दिए, ये जो है वो क्या है, काउंटेबल है, फाइनाइट प्रोडक्ट है। और फाइनाइट प्रोडक्ट क्या होते हैं दोस्तों, ये देखिए फाइनाइट प्रोडक्ट जो होगा वो काउंटेबल होगा, और यहाँ पे हम बोलेंगे ये काउंटेबल है। और यदि ये काउंटेबल है तो काउंटेबल का यूनियन, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो यहाँ पे ये काउंटेबल होगा, और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, अनकाउंटेबल बोला है, तो इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, y इज अनकाउंटेबल, तो हाँ ये दिस इज राइट आंसर है स्टूडेंट, क्योंकि y की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास c आया हुआ, इसलिए ये अनकाउंटेबल। तो नेक्स्ट है दोस्तों CSI नेट जून 2012 में पार्ट सी का क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये बोलता है दोस्तों कि फॉर रिच j इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू so on, लेट इज बी द फाइनाइट सेट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, फाइनाइट सेट containing at least two distinct element, then first option है आपका j is equal to 1 to infinite as j is countable, and then second जो है n is equal to 1 to infinite and j is equal to 1 से n तक का प्रोडक्ट है ये, और as j is uncountable set। एंड देन नेक्स्ट थर्ड जो है इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ एज इज अनकाउंटेबल, एंड देन फोर्थ ऑप्शन में है j इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एज इज अनकाउंटेबल। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सेम जो जैसे हमने पहले बनाया वैसे सेम बनने वाला है, ठीक है। देखिए ये क्या है दोस्तों, पहले ही हमको बोल दिया कि ये जो है क्या है, हमारे पास फाइनाइट सेट है जो कंटेन करता है कितने एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को कंटेन करके रखता है। और यदि ये 2 एलिमेंट को कंटेन करके रखता है दोस्तों, तो यहाँ से हमको ये फिक्स पता चल गया, ये जो सेट है वो काउंटेबल है। और यदि ये सेट काउंटेबल है तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो पहला ऑप्शन ट्रू, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। यहाँ पे आप लिख लीजिए काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो ये जो है वो काउंटेबल होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देखिए इसको आप समझिए, ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल है और फाइनाइट प्रोडक्ट है, और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और काउंटेबल की वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, ये पूरा सेट काउंटेबल हो गया। और ये पूरा सेट यदि काउंटेबल होता है दोस्तों, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, और फिर ये क्या बन गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अनकाउंटेबल लिखा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिखा है, क्या दिखा है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट। और इनफाइनाइट प्रोडक्ट है दोस्तों, तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट हम सभी जानते हैं कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, बट इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल होगा, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल होगा, और ये हमारा अनकाउंटेबल पूछा है, मतलब ये ट्रू आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ में तो यूनियन है और इज अनकाउंटेबल, क्योंकि ये काउंटेबल है पहला ऑप्शन में, तो ये फोर्थ इनकरेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा पहला और तीसरा जो है करेक्ट आंसर है, और दूसरा और चौथा जो है इनकरेक्ट आंसर है दोस्तों। आइए देखते हैं स्टूडेंट CSI नेट दिसंबर 2013 का पार्ट सी का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर स्क्वायर आर अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल है, कौन इनमें से कौन जो है वो अनकाउंटेबल है वो हमको चेक करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है एक प्रॉपर्टी पे आधारित है, कौन सा, कि यदि ए सबसेट हो बी का, और आप सभी जानते हो यदि ये वाला जो है वो अनकाउंटेबल हो गया, पहला जो सबसेट वाला जो है वो अनकाउंटेबल हो गया, तो उस केस में बी जो है ऑलवेज क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। बी जो है वो क्या होगा, ऑलवेज अनकाउंटेबल होगा दोस्तों, इसी पे आधारित है ये जो क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग
1 पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फॉर 1। तो 1 पे हमारे पास क्या दिया गया है, ऐसा दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर जहां ए लेस देन आर इक्वल बी, ऐसा दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यदि मैं ए बी के स्थान पे ए का यूज कर रहा हूं तो इक्वलिटी आ जाएगा दोस्तों। मान लेते हैं मैंने ए का स्थान पे या बी के स्थान पे ए का यूज कर लूं तो इक्वलिटी आ जाएगा। मतलब यदि मैं ए ऐसे लिख दूं और बिलोंग्स टू आर स्क्वायर लिख दूं तो क्या दिक्कत है हमारा। ठीक है, यहां से क्या पता चल जाएगा कि ए बिलोंग्स टू रियल लाइन आर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए बराबर होगा ए के, इसका मतलब ए किसका मेंबर है, आर का ही तो मेंबर है। तो ये जो है वो इसके सबसेट है। क्यों? एक तो ऐसा होगा जो ऐसा टाइप का होगा, है ना। हर एक एलिमेंट जो है इक्वलिटी होल्ड करेगा, है ना। तो इक्वलिटी होल्ड करेगा तो ये जो होगा वो तो मौजूद रहेगा, लेकिन साथ में लेस देन वाला भी मौजूद रहेगा इस सेट में। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, ये लो, समझ गए दोस्तों। अब देखिए, अब इसी पे हमको फोकस करना है। ए बिलोंग्स टू रियल लाइन आर, और रियल लाइन आर में कितने सारे मेंबर होते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। और यदि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। और ये अनकाउंटेबल हुआ तो उसका सुपरसेट क्या होगा, ये भी अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, और ये अनकाउंटेबल हुआ तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ट्रू। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे के पास क्या दिया है, ऐसा दिया है। ठीक, ये भी हमारा सेम मेथड है। ए बी बिलोंग्स टू क्या कर लो, आर स्क्वायर ए। ठीक है, जहां पे ए क्या दिया है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा दे रहा हूं, ए और माइनस ए को एक साथ लिख दिया। ठीक है, ए और माइनस ए को एक साथ लिख दिया तो ए बिलोंग करेगा रियल लाइन आर में। समझ गए दोस्तों। और देख लीजिए, आप ए माइनस बी करोगे ना, दोनों को जोड़ोगे, ए प्लस बी करोगे, ये बी है, बी के स्थान पे क्या है, माइनस ए है। इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो आपको रेशनल नंबर का मेंबर आएगा। मतलब ये जो लाइन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुछ तो ऐसा होगा जो ऐसा आएगा, है ना, मतलब सेटिस्फाई होगा। और कुछ ऐसा भी होगा जो इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा रहेगा। मतलब ये जो है बड़ा है, ये हमारे पास क्या है, बड़ा है, ये सुपरसेट है, और ये क्या है, सबसेट है। तो सबसेट वाला देखिए, अब इस पे आएंगे फिर, है ना। तो ये क्या है, ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ये अनकाउंटेबल होगा। और अनकाउंटेबल होगा और अनकाउंटेबल सेट का सुपरसेट क्या होगा, ये भी तो अनकाउंटेबल होगा। इसलिए हम सेकंड आंसर इसका ट्रू मानेंगे। समझ गए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में आएंगे, सेम काम। यहां भी क्या करते हैं, इसको तीसरा पॉइंट ले लेते हैं और इसमें हम ऐसा लिखते हैं, ए और 1/a लिख दिए और बिलोंग्स टू आर का स्क्वायर, जहां ए बिलोंग करता है आर डिलीटेड 0, इसमें बिलोंग करता है। मतलब क्योंकि ए को 0 नहीं होना चाहिए, यदि 0 हो जाता है तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम इससे मेंबर लेके चलेंगे। और ये जो मेंबर है वो किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, क्योंकि आप देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर आ जाएगा जो कि 1 है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया कि ये जो हुआ वो आ गया, ए बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और ए इंटू बी बिलोंग्स टू जेड का सबसेट है। और आर माइनस 0 कैसा है दोस्तों, अनकाउंटेबल है। ये क्या है, अनकाउंटेबल है। और यदि ये अनकाउंटेबल है तो उसका सुपरसेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो ये भी हमारा अनकाउंटेबल है। ठीक, अब ये इस पे आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में देखिए, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू होना चाहिए। ए एंड बी मतलब ये कॉमा है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं है। ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू मतलब पर्टिकुलर ए का भी मेंबर क्यू का होगा और बी का मेंबर भी क्यू का होगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज होगा ना वो क्यू क्रॉस क्यू होगा। ए भी क्यू का है और बी भी क्यू का है, तो इसका मतलब क्यू क्रॉस क्यू का है। और मैं आप सभी को बता चुका हूं दोस्तों, क्यू जो है काउंटेबल सेट है और क्यू जो है यदि काउंटेबल सेट है तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। सो यहां से ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ऑलवेज काउंटेबल होगा। क्या होगा, काउंटेबल। और हमारे ऑप्शन क्या बोल रहा है, अनकाउंटेबल बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों,
अनकाउंटेबल बोल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो